फंगस है, तो वो ये लड़के उसको हटा देता है। तो हम इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि इम्यूनिटी का यही काम नहीं है कि सिर्फ हमको जो है कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है। ये इसके और भी काम है, पूरे बॉडी को हेल्दी रखने में ये हमारा बहुत बड़ा एक हथियार काम करता है। तो हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं कि ये कीटाणु जीवाणु विषाणु से तो लड़ता ही है, साथ में ये डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, इनको रोकने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है इम्यूनिटी। तो और हमारे फेफड़े को साफ करने में, हमारे सेल को साफ करने में, हमारे टिश्यू को साफ करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इम्यूनिटी कैसे अच्छी रखें। तो कैसे अच्छी रखें, ये चर्चा करने के पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इम्यूनिटी आज की डेट में डाउन हो रही है। तभी इम्यूनिटी इम्यूनिटी बार बार बात हो रही है, और ये पोल खुला तब हम लोग का जब ये कोरोना आया। उसके पहले तो सब किसी को ध्यान ही नहीं जाता था कि इम्यूनिटी भी किसी चिड़िया का नाम है, इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में या इम्यूनिटी घटाने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। तो हम एक सर्वे में देखे हैं कि एक्सरसाइज आज की डेट में कम लोग, 8% आदमी एक्सरसाइज करता है। और एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि कम से कम रोजाना आधा घंटा एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, लेकिन 8% पॉपुलेशन एक्सरसाइज रोज करती है। तो बाकी 92% का क्या होगा? जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी रिड्यूस होगा। तो इस तरह से डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे एक तो एक्सरसाइज है जो कम है, हम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन एक्सरसाइज कम कर रही है। दूसरा है अपनी बॉडी को, आज आदमी भाग दौड़ कर रहा है और सब चीज़ें हैं, दुनिया भर की व्यस्तताएं हैं, उससे आदमी को आराम नहीं मिल पा रहा है, यानी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो नींद पूरी ना होने से भी पूरा बॉडी का जो रिपेयर एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है, और हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। तो दूसरा पॉइंट है ये नींद, यानी हम नींद को अगर ठीक करें तो हमारी इम्यूनिटी ठीक हो सकती है। अगला पॉइंट है जो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा आज की डेट में डाउन कर रहा है, वो है तनाव। आप, तनाव तो आज की डेट में किसी परिचय का मोहताज है नहीं। सभी लोग जानते हैं कि बड़े से लेके बूढ़े तक सबको किसी न किसी तरह का तनाव है। तो तनाव ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है और हम बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और दो चार और बातें हैं। एक तो जैसे धूम्रपान है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, और साफ सुथरा इन्वायरमेंट में न रहना, साफ सुथरा खाना पानी ना खाना, ये सब इम्यूनिटी को डाउन करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो हम बात करेंगे, वो है पोषण का। हम लोग जो आज की डेट में खाना खा रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छा आहार नहीं ले रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जैसे बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, फास्ट फूड या जंक फूड पे आज की डेट में ज़्यादा जीवन गुजर रहा है। मैक्सिमम लोगों का जीवन गुजर रहा है फास्ट फूड पे, जंक फूड पे। पिज्ज़ा है, बर्गर है, और चाउमीन है, समोसा है, ये सब चीजें आदमी ज्यादा खा रहा है। तो इससे पेट तो भरता है, लेकिन हमारी बॉडी को चलाने के लिए सिर्फ पेट भरना जरूरी नहीं होता। हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमको अच्छे आहार की जरूरत होती है, जिसमें अच्छे पोषक तत्व हों, सभी पोषक तत्व बैलेंस प्रोपोर्शन में हों। तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी में भरपूर जा रहा है कि नहीं, यानी जो भी हम आहार ले रहे हैं वो, उसमें वो पोषक तत्व हैं कि नहीं जो हमारे बॉडी के हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों हम दो चार पोषक तत्वों की बात करेंगे जल्दी जल्दी में। हम, जैसे एक बहुत बड़ा मेजर पोषक तत्व है वो प्रोटीन। प्रोटीन हमारे आहार का सबसे बड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला है। तो हम
देखेंगे कि प्रोटीन कुछ चीज़ों में मिलता है, जैसे कुछ नॉन-वेज सोर्स है, अंडा है, मीट है, मिल्क है, पनीर है। कुछ वेज सोर्सेज़ में जैसे आप सभी जानते होंगे दालें हैं, सोयाबीन है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या मजबूरी क्या है कि हम या तो जानकारी नहीं रखते हैं, उसकी वजह से सही प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, और या तो हमारी कुछ व्यवस्था होती है। तो हम इन दोनों को बैलेंस करते हुए हम कहेंगे कि हमारे बॉडी को प्रोटीन एक तो क्वांटिटी यानी भरपूर मात्रा में चाहिए, और ये क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता उसकी सही होनी चाहिए। तो डोज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोटीन हर एडल्ट को 1 ग्राम 1 किलो बॉडी वेट पे चाहिए। यानी अगर 50 किलो कोई आदमी है तो 50 ग्राम उसको प्रोटीन डेली चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा ले नहीं पा रहे हैं। सर्वे हुआ था कि इंडिया में 10 में से 9 आदमी प्रोटीन की कमी से जूझ रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन की कमी से जूझ रहा है और आहार हमारे इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब प्रोटीन हमारे आहार का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब यही गिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी भी गिर जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रोटीन पे अपने को फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि अपने प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम सुधारें। दूसरा फ्रेंड्स ये है कि विटामिन और मिनरल्स, ये आहार का एक मतलब अपने आहार में पोषक तत्वों में से विटामिन और मिनरल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं। विटामिन मिनरल की वजह से भी फ्रेंड्स हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अभी आप बीच में जब कोरोना चल रहा था तो सभी लोग विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी जिंक ढूंढ रहे थे। तो विटामिन सी की शॉर्टेज हो गई थी। तो ये हुआ कि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो दोस्तों हम बात करें, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाकई इम्यूनिटी को बनाने में बहुत बड़ा अपना अहम रोल निभाते हैं। उसमें विटामिन ए है। विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसका इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अगर ये कम होता है तो हमारी इम्यूनिटी घट जाती है, लो हो जाती है, और हम बीमारियों को दावत देने लगते हैं। दूसरा है दोस्त विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी को बनाने में। तीसरा दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई भी इम्यूनिटी को बनाने में बहुत अहम रोल निभाता है। और अगला है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में हो। हर आदमी विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। उसका वजह है सुबह उठते ही लोग अपना घर में नहा धो के ड्यूटी चले जाते हैं। जब उधर से लौटते हैं तो सूरज डूब चुका होता है। आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो सन से एक्सपोजर होने के बाद बॉडी में बनता है। तो सन का एक्सपोजर हो नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। दोस्तों ये लेडीज हो या जेंट्स, विटामिन डी की कमी से सभी जूझ रहे हैं। और विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाने बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और चूंकि सभी सभी आदमी इसकी कमी से जूझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी भी हमारी बहुत कम हो गई है, और हर आदमी में विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों विटामिन डी का जो सोर्स है वो तो सन ही है, जो नेचुरल सोर्स है। वो सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा है। दूसरे जो सोर्स होते हैं कुछ खाने में होते हैं, जैसे एक येलो पार्ट है एक का, देसी घी में होता है, और फैटी फिश जो होती हैं, ऑयली फिश जो होती हैं उसमें होता है, ब्रोकली में होता है। ये सब चीज़ें कुछ सोर्स है जो हम भरपूर मात्रा में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमको दोनों सोर्स चाहिए, डाइट से भी चाहिए और सन से भी चाहिए। कोई एक पार्ट अगर डिफिशियंट हुआ तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग उसको अपने को अवेयर करने की ज़रूरत है, और उसको जैसे वो मिले उसको ऐसे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी से उसका बहुत गहरा नाता है। अगला दोस्तों जो सब विटामिन सी की हम अभी बात कर रहे थे कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और विटामिन सी का भी ये होता है, विटामिन सी का सबसे बड़ा खराब चीज़ कह सकते हैं कि वो एक बहुत अस्थायी टेम्परेरी टाइप का होता है। ये जैसे इसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है। हम अपनी बॉडी में जिसको जैसे लेते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, पानी में घुल जाता है, पानी में हम लेते हैं, बॉडी में गया, अपना काम किया और यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ये ठहरा स्टोर नहीं होता है।
तो इसीलिए इसको टाइम टू टाइम लेना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगर विटामिन सी की बात करें तो एक दिन में हमको विटामिन सी एडल्ट को 90 mg के आसपास जरूरत पड़ती है, लेकिन हम दुर्भाग्य से 90 mg कभी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी सस्ते सोर्स की बात की जाए तो नींबू ही हमको आसानी से मिलने वाला सोर्स है, और एक मिडिल साइज का नींबू जो होता है उसमें 18 mg के आसपास लगभग विटामिन सी होता है। तो हम अगर देखें तो हमको 90 mg लेने के लिए लगभग 5 नींबू एक दिन में खाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, वो कोई नहीं लेता है। आधी नींबू कोई ले ले बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये सब चीज सोचने की जरूरत है और इस पर अपना ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है कि ये पॉइंट में कमी आ रही है, इसे हम बढ़ा के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगला दोस्त है ये जिंक। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो हम लोग जिंक की भी डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं, तो जिंक पे भी फोकस करें, कुछ सप्लीमेंट या जो इसके बारे में सोच सकते हैं। एक और दोस्तों इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमको हमारी इम्यूनिटी को बनाने में, और दुर्भाग्य से ये भी हम पूरी क्वांटिटी में नहीं ले पा रहे हैं। जैसे इसका सोर्स ऑयली फिश होता है या लीवर ऑयल होता है, और ये हमको और सब चीज़ों में भी मिल जाती है, छोटी मोटी चीज़ों में, जैसे अपना मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स है। तो ड्राई फ्रूट्स दोस्तों मैक्सिमम पॉपुलेशन रोज नहीं ले पाती है, त्योहारों के सीजन में ही हम ले पाते हैं। तो इसकी भी कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा जीने का जो तरीका है, खान पान ऐसा है जिसमें भरपूर पोषक तत्व हमको नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है, और हम जीवाणुओं से, कीटाणुओं से, विषाणुओं से, फंगस से, और अपनी सेल के अंदर होने वाले डैमेज से हम बच नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से हमको दुनिया भर की बीमारी गिरफ्त में ले रही है। और दोस्तों हम इन सब चीज़ों को कैसे प्राप्त करें, कैसे आसानी से लें, कितनी मात्रा में लें, इसकी बात करने के लिए हम आना मैडम को ये फॉरवर्ड करते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर इकबाल, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हमें। आई होप जितने लोग भी हमारे ऑडियंस में हैं, सब जो भी सुन रहे हैं हमारे आज के सेशन को, उन्हें काफी चीजें काम की लगी होंगी। और कुछ पॉइंट जो आप लोग को नोट करना चाहिए, जैसे कि सर ने बताया कि एक्सरसाइज है, रेस्ट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम लोग खुद से कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। तो आई विश सब लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, न्यूट्रिशन की। सर ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बताए, प्रोटीन बताया, विटामिन सी बताए, कई तरह के विटामिन मिनरल्स बताए, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताया, और कुछ सोर्सेज भी सर ने बताए हैं ना। पॉइंट टू नोट इज कि आज जो हम डाइट खा रहे हैं, जैसे सर भी कह रहे थे कि एक तो हम उस तरह की खाने खा नहीं रहे क्वांटिटी वाइज, देन हमारे पास टाइम भी नहीं होता है ना। अब जैसे सर ने कहा कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की एक दिन में, उसके लिए 5-6 नींबू हमें खाने चाहिए एक दिन में। कितने लोग खा सकते हैं, है ना। या जैसे सर कह रहे थे कि पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन मस्ट है, यानी 50 केजी के बंदे को 50 ग्राम मिनिमम लेना है प्रोटीन। तो क्या आप ट्रैक कर रहे हैं प्रोटीन है या जो भी न्यूट्रिशन है? आज की डेट में हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हम लोग प्ले स्टोर से कोई भी न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और दिन भर का जो भी हम खा रहे हैं ना, उसमें आप एंट्री कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा एक दिन में कितना प्रोटीन, कितना विटामिन मिनरल्स आपके बॉडी में जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अभी तक ये एक्सरसाइज हमने जितने भी लोगों के साथ की है, सबको दिखा है कि प्रोटीन हार्डली 30 ग्राम्स उनके बॉडी में जा रहा होता है, विटामिन मिनरल्स हार्डली 50 mg या 30 mg जा रहा होता है। तो फ्रेंड्स डेफिशिएंसी है, और इसी डेफिशिएंसी का नतीजा था कि इस साल 1.5 साल के पीरियड में
कोविड का इतना हाई इम्पैक्ट पड़ा। इनफैक्ट अगर कोरोना वायरस की भी सिर्फ ना हम बात करें और भी नॉर्मल इन्फेक्शंस या बीमारियों की बात करें, जैसे सर भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं, बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से होती है। क्योंकि अल्टीमेटली इम्यूनिटी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है वो पावर जो फाइट करेगा। जैसे सर कह रहे थे कि कोई भी एंटीबॉडीज जो बॉडी में जा रही है वो फाइट करेगा। जैसे एक देश होता है ना, देश की एक फौज होती है, राइट फ्रेंड्स, जो सीमा पे होती है। सेकेंड लेवल की फौज होती है जो पुलिस होती है, जो शहरों में हम लोग के आसपास होती है। अब सपोज चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे पुलिस हो, अगर उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, वो खुद ही कमजोर है, तो क्या लगता है दुश्मन से किस तरह से जीत पाएंगे? दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे, या चोर बदमाशों का सामना कैसे करेंगे? आप बताइए। जो हम लोग आज इतने अच्छे से रहते हैं, सुकून से, एक संतुष्टि के साथ कि चलो हमें कोई रिस्क नहीं है, हमारी हिफाजत कैसे करेंगे बताइए? इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम यानी एक तरह की फौज है जो ईश्वर ने कुदरती तौर पे हमको दी हुई है, बट उसे भी मजबूती चाहिए, उसे भी स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि वो बाहर की फॉरेन बॉडीज के साथ फाइट कर सके। नेक्स्ट थिंग एक और याद रखनी चाहिए कि जैसे सपोज पहले के जमाने में जो सेना हुआ करती थी वो भाले से, लाठी डंडे से लड़ लिया करती थी, हाथी घोड़ों पे सवारी किया करती थी, है ना? क्या आज भी वो पॉसिबल है कि अगर सपोज गुंडे बदमाशों से लड़ना है, वो लोग हो सकता है पिस्टल और फायर वो राइफल्स का यूज कर रहे हैं और पुलिस वाला लाठी डंडे से जाएंगे पीछे? क्या लगता है क्या होगा? या सेना की बात करें, दुश्मन जो है टैंक्स और बढ़िया फाइटर जेट्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग भाले और क्या होती है तलवारों से उनका सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा सिचुएशन? तो फ्रेंड्स, हमें दोनों चीजें याद रखनी। पहली चीज, हमारे बॉडी को स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके। एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट की भी अगर बात करें तो टाइम, जो वक्त की डिमांड होती है उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में हमें बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। इवन गवर्नमेंट भी चीख चीख के कह रही है कि 85% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है ना? बहुत सारे लोग आयरन डेफिशिएंट हैं। इनफैक्ट इशबाल सर ने खुद ही बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी बनने के लिए हमें 11 से 2 के बीच में कम से कम आधा घंटा धूप में खड़े रहना चाहिए। कितने लोग खड़े होते हैं? विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी सर ने बताया 90 mg मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम है जो जाना ही चाहिए बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। बट आज की डेट में जो कोविड वायरस का टाइम आया है, इसमें बताया जा रहा है कि आप 500 से 1000 mg तक भी विटामिन सी इनटेक कर सकते हैं एवरी डे फॉर प्रोटेक्शन, फॉर फास्टर रिकवरी। तो फ्रेंड्स, इन हालातों में, जब इस तरह के हालात हमारे सामने बने हुए हैं, जब हमारे जान के ऊपर काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो नीड ऑफ द आवर इज कि हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ठोस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जिन न्यूट्रिएंट्स की बात सर ने कही, उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना पड़ेगा। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आज वेलनेस के लिए काम कर लीजिए या फिर फ्यूचर में इलनेस पे काम करिएगा। डिसीजन आपका है। हम यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं वेलनेस मेंटेन रखने में। सर ने कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात की, तो उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल अगर हमें करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें सप्लीमेंटेशन द्वारा रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स लेते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस्ट क्वालिटी के ही सप्लीमेंट्स लेने होंगे, है ना? ये नहीं कि कोई भी ले ले, नहीं, अपना समझदारी इस्तेमाल कीजिए। हमारी जान की बात है, हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य की बात है, हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी की बात है। तो वो लीजिए जो बेस्ट हो, जो सही में रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, वो नहीं जो सस्ता हो। डिसीजन आपका है।
हम आपको क्या रिकमेंड करते हैं? हम आपको रिकमेंड करते हैं न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स। न्यूट्रीलाइट एक ऐसा जाना माना ब्रांड है जो हमें बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स देता है, जिसमें नाम मात्र का भी किसी तरह का कोई केमिकल या मिलावट या प्रिजर्वेटिव्स नहीं होती हैं। टोटली उसमें आपको न्यूट्रिएंट ही मिलेगा और उतनी क्वांटिटी में मिलेगा जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स, हम सब आम इंसान हैं। इशबाल सर तो इंटेलिजेंट है, ये कह भी रहे थे भाई ये तो साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने तो हमें बहुत सारी बातें बताई, इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स भी बताई। बट फ्रेंड्स, हम लोग तो आम इंसान है ना, हम लोग कहाँ तक चेक करते रहेंगे कि कितना न्यूट्रिएंट हमें चाहिए और कितना ले। बट कैसा रहेगा अगर ऐसा कुछ हमें मिल जाए कि हमें चेक ना करना पड़े, दिमाग ना लगाना पड़े, बस हम उसको खा लें और हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इकबाल भाई ने बात की थी प्रोटीन की, तो ये हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर है, ऑल प्लांट प्रोटीन, मटर, सोया और गेहूं से के अर्क से निकाल के बनाया गया है। फ्रेंड्स, प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग होगी, जितनी भी सोच सकते हैं, है ना, जितनी भी सोच सकते हैं, वो सब प्रोटीन के ही वजह से बनती है। इनफैक्ट हर डॉक्टर आज के डेट में कह रहा है आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, कोविड से बचाव के लिए भी, कोविड से रिकवरी के लिए भी, एंड वापस स्ट्रॉन्ग हेल्थ में आ जाए उसके लिए भी प्रोटीन, है ना। इस प्रोटीन की खासियत ये है कि 100% डाइजेस्टेबल होता है। आप देख सकते हैं पीडीकास एक स्कोर होता है, PDCAAS। पीडीकास बेसिकली एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो प्रोटीन को डाइजेस्टिव के हिसाब से, मतलब वो कितना डाइजेस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से उसको स्कोर देती है। और इसकी जो स्कोरिंग होती है 0 to 1 होती है। 0 मतलब बिल्कुल बेकार, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा, 1 मतलब 100% डाइजेस्टेबल। एक लौता ऐसा प्रोटीन है जो 100% डाइजेस्टेबल होता है। दूसरी खास बात, आप हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप कोई भी प्रोटीन उठाइएगा उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को देखिएगा। एक लौता ऐसा न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन है जिसमें 80 ग्राम प्रोटीन होता है, 80% मतलब 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन रहेगा, है ना। यानी अगर आप 10 ग्राम, इसका एक चम्मच होता है, 10 ग्राम का स्कूप होता है, वो अगर आप ले रहे तो 8 ग्राम प्रोटीन जाएगा बॉडी में और डाइजेस्ट होगा प्रॉपरली और तुरंत ब्लड में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि प्रोटीन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं। बट क्योंकि ये पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा तो पूरी तरह से इफेक्ट देगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में प्रोटीन। नेक्स्ट चीज सर बात कर रहे थे विटामिन्स मिनरल्स की, कि हमें बहुत तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस काम को आसान करता है मेरे लिए ये विटामिन डेली, न्यूट्रीलाइट डेली। इस डेली में, ये नाम से ही डेली है, ये रोज खानी होती है। इसकी एक टैबलेट में 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स का अर्थ होता है, जिसमें इंक्लूड अगर करें, मतलब इसमें पूरा फैक्ट्स दिए होते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, साथ में बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम, सब इसमें होता है। यानी एक अगर ये आप ले रहे हो पर डे, तो आपकी दिन भर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कहते हैं ना एक RDA यानी रेकमेंडेड जितना डेली डोजेज होता है, वो इससे आपका फुलफिल हो जाएगा, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखेगा, हमारी एनर्जी को भी मेंटेन रखेगा, हमारी अच्छी एनर्जी को मेंटेन रखेगा, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, अच्छे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। और भी किसी तरह के अगर इन्फेक्शन हो रहे होंगे या कुछ भी तरह का, तो उससे हमें फाइट करने में हेल्प करेगा, हमें स्ट्रेंथ देगा, है ना। हमारे इवन हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत सारे फंक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज सर ने बात की थी फैटी एसिड की, ओमेगा 3 की। सर ने जो सोर्सेस बताए, जैसे फिश की बात करें तो क्या हर कोई रेगुलर फिश खाता है? मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, उसके बावजूद शायद महीने या 2 महीने में एक बार फिश खा पाती हूँ। और भी हम लोग जो बनाते हैं वो इतना तल भून के बनाते हैं कि उसका सब खत्म हो चुका होता है। इसके अलावा दूसरे सोर्सेस ने जैसे बात की थी, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, एग है। अब यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी वाइज हम कितना खा रहे हैं,
क्या उतना खा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है? दूसरी बात क्वालिटी, दूध की बात सर ने कही थी, दूध की अगर बात करें तो कितने लोग रोज दूध पीते हैं, और जो हमें दूध मिल रहा है क्या उसमें वो न्यूट्रिशन है, कैल्शियम, मिनरल्स, ओमेगा 3 क्या उसमें है? सोच के देखिए फ्रेंड्स। इस सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि हम सब समझदार लोग हैं, हम सब समझदार लोग हैं। तो फ्रेंड्स, इस काम को न्यूट्रलाइट ने हमारे लिए आसान किया, और हमारे पास मौजूद है सैल्मन ओमेगा 3 ठंडे पानी में, अंटार्कटिका के ठंडे पानी में जहां बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है, वहां पे मछलियां पालते हैं, सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइन, और उन मछलियों से हमें ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। और इसकी जब एक टैबलेट हम खाते हैं सॉफ्ट जेल्स के फॉर्म में, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये एब्जॉर्ब होता है, तो बिल्कुल मतलब यूं समझिए हर सेल तक न्यूट्रिशन अपने आप पहुंच जाता है। एंड इनफैक्ट जिन लोगों को नॉनवेज से भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेट में भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये अंदर इंटेस्टाइन कोलोन में जाके एब्जॉर्ब होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिसाइड्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया होता है कोई तरह का, जिंदा मछलियों से निकाला जाता है, ये इनकी कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हर व्यक्ति ये इजिली कंज्यूम कर सकता है। तो इसको आप अपने लाइफ में ऐड कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और साथ में ओमेगा 3 और भी कई तरह के फंक्शंस में हेल्प करता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की बात की थी सर ने, विटामिन सी। फ्रेंड्स, अगर हम विटामिन सी की बात करें तो आज की डेट में सबसे 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 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, क्योंकि विटामिन सी हर तरह के वायरस से, और इवन जो सीजन चेंजेस होते हैं ना, उसमें भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सर ने बताया था 90 mg मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, और इसके अलावा वो मिनिमम होता है, बेसिक आरडीए होता है। बट आज का जो माहौल है, आज के जिस तरह से कंडीशंस हैं, उसमें हमें कम से कम 500 mg विटामिन सी पर डे लेना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह से वायरस का इफेक्ट होता है, वायरस पता नहीं हमारे टच में कहाँ से आ जाए, तो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है। तो इसके ये काम अगेन हमारी आसान करता है विटामिन सी चेरी प्लस, मार्वलस प्रोडक्ट है। इसकी एक टैबलेट में 400 mg का एक्सट्रैक्ट होता है, एक दिन में एक टैबलेट बहुत सफिशिएंट होती है। दूसरी एक खास बात सर ने कही थी, ईश्वर भाई ने, कि विटामिन सी के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सेंसिटिव होता है ना, जब पानी में घुल के इजिली एक्सक्रीट हो जाएगा। इस विटामिन सी के साथ खास बात ये है कि इसमें एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म है, यानी कि जो 400 mg की हमने बात की, वो एक साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो 8 घंटे के पीरियड में धीरे 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 एब्जॉर्ब होता है। तो यानी कि जो टैबलेट में आपको 400 mg मिल रहा है, वो पूरे दिन भर में एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे, और फिर मतलब बॉडी में पूरे दिन आपको प्रोटेक्शन देता रहेगा, पूरे टाइम आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंड पूरा का पूरा 400 mg एब्जॉर्ब होगा, जरा सा भी आपका वो नहीं होगा कि वेस्ट हो जाए। बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है, इसको जरूर लीजिए, है ना। हर तरह के इन्फेक्शन से, हर तरह के सीजनल चेंजेस से, और इनफैक्ट जो सब बीमारियां बता रहे थे, कोई भी तरह की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, उन सब में ये हमें हेल्प करेगा हमारे बॉडी को वापस से, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इम्यून सिस्टम को ही काम करना है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे बॉडी को हर तरह की बीमारी से लड़ने में हेल्प करेगा, और इस काम को ये विटामिन सी आसान करता है। इसके साथ में हाँ, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये तो कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की। सबने नाम सुना होगा च्यवनप्राश का, ये इंडियन आयुर्वेद का एक पुराना प्रोडक्ट है, हम लोग बहुत पहले से सुनते भी आए हैं, और कई तरह की जड़ी बूटियों से मिला के बनाया गया होता है ये च्यवनप्राश, है ना। और हम लोग कई बार कुछ ब्रांड्स का खाए भी हैं पहले, बट अक्सर होता क्या है ना, टेस्ट पसंद नहीं आता, मतलब मुझे तो नहीं आता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। न्यूट्रीलाइट हमें देता है बहुत ही मार्वलस क्वालिटी का च्यवनप्राश, 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इस च्यवनप्राश को बनाया गया है। कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी तरह का केमिकल या कोई भी तरह के फ्लेवर्स इसमें नहीं मिलाए गए, प्योर जड़ी बूटियां हैं। और कौन सी जड़ी बूटियां हैं?
सबसे मेन जो हीरो इंग्रेडिएंट है आंवला, आंवला 70% इसमें यूज किया गया है। उसके अलावा और कौन सी जड़ी बूटियां हैं इसमें, बेल यूज किया गया है, नागमूता यूज किया गया है, दालचीनी है, इलायची है, नाग केसर है, भूमि आंवला है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स है और हर एक इंग्रेडिएंट हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक तरह से यूं समझ लीजिएगा, सिंपल भाषा में कहूँ, हमारे इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, बट एक तरह का सुपर फूड है। मतलब सर से लेके पांव तक हमारे हर बॉडी के फंक्शनिंग के लिए मार्वलस प्रोडक्ट है। 5 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को लेना चाहिए। 5 साल से 12 साल के जो बच्चे हों वो हाफ स्पून दिन में 2 टाइम लें, और 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हों वो I mean बड़े हों, यंग्स एंड अडल्ट जो हों, वो 1-1 स्पून दिन में 2 टाइम लें। साथ में अगर गुनगुना दूध या गुनगुना पानी ले लें तो और अच्छा है, नहीं भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, इसको जरूर ऐड करें, है ना। और टेस्ट भी बढ़िया है। शहद का यूज किया गया इसमें मैंने बताया ना, कोई अलग से प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बट शहद यूज किया गया, तो थोड़ा बहुत शहद ही इसका काम करता है प्रिजर्वेटिव वाला। तो अच्छा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। खोलते ही जैसे इसकी सील खोल लें, 1.5-2 महीने के अंदर खत्म कर दें, नहीं तो खराब हो जाएगा। और गीला या झूठा चम्मच इसमें नहीं लगाना है, ड्राई स्पून ही होना चाहिए, ड्राई एंड साफ स्पून ही यूज करें। इसको जरूर ऐड करें फ्रेंड्स, मस्ट ऐड, है ना, चाहे कुछ हो जाए। साथ में हाँ, एक इंटरेस्टिंग आइटम है जो मैं जरूर बताऊंगी, इसको बताए बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे मेरा आजकल फेवरेट हो गया है। टॉफीज किसको किसको पसंद है? आई थिंक ज्यादातर लोग को पसंद है, हाँ, बट बच्चों से नहीं पूछेंगे क्योंकि बच्चों के लिए फिलहाल ये चीज नहीं है हमारे पास। हमारे पास है बेहतरीन क्वालिटी का N बाय न्यूट्रोलाइट सीज द डे, है ना। हम जैसे जवान बुजुर्गों के लिए, सभी जवानों के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए ये बेहतरीन क्वालिटी के गमीज हैं, बहुत ही मार्वलस, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। एक पैकेट में इसमें 60 गमीज होते हैं, ये इस तरह से गमीज होते हैं, बढ़िया से चबा चबा के खाइए, है ना। सबसे खास बात क्या है? टेस्ट तो है, नो डाउट। सबसे खास बात फ्रेंड्स ये है, इसमें 14 विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक्सट्रैक्ट है, और ये हमारे बॉडी की हेल्थ के लिए 3 तरीके से काम करता है। एक तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, साथ में हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म का स्ट्रॉन्ग रहना, मेटाबॉलिज्म का हेल्दी वर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा होगा, है ना। और न्यूट्रिशन अगर बॉडी में सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका असर भी नहीं आएगा। इसके साथ में बढ़िया एनर्जी देता है। कभी अगर जैसे होता है ना कि दोपहर बाद कभी थोड़ी सी हल्की सी थकान लग रही हो या थोड़ी सी भूख सी लग रही हो, है ना, एक गमी खा लो, इतनी बढ़िया इंस्टेंट एनर्जी आती है कि बस क्या कहा जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सप्लीमेंट्स मैंने देखा है ये 12 साल से बड़े लोगों के लिए हैं। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए अलग किड्स च्यूएबल एक आता है, जो 4 साल से 12 साल के बच्चों के लिए होता है, च्यूएबल फॉर्म में, टॉफी फॉर्म में होता है, उसको दें सभी बच्चों को। साथ में किड्स ड्रिंक आता है, जैसे बड़ों के लिए प्रोटीन आता है ऐसे ही बच्चों के लिए किड्स ड्रिंक आता है, जो चॉकलेट फ्लेवर में होता है, जो 2+ ईयर्स के बच्चों को इजिली दिया जा सकता है। और चाहे तो उसको दूध में दे दें, चाहे सूखा खिला दें, नो इश्यूज, चाहे पानी में पेस्ट की तरह दे दें, या इवन हमारे तो कुछ कस्टमर्स है वो आइसक्रीम, मतलब मिल्क में वो करके उसको आइसक्रीम के फॉर्म में उनको दे देते हैं। सबकी मर्जी है, लस्सी में मिला के दे सकते हैं, जैसा चाहे आइटम में आप यूज कर सकते हैं। बच्चों का विटामिन सी, जिन बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा वीक हो, कि बार बार वीक होते हैं, बार बार जरा सा भी सीजन चेंज हुआ तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चों का एक विटामिन सी अलग आता है ना। तो यहाँ पे मेरी बात फिनिश होती है। अब अगर किसी के कोई सवाल हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। मीनवाइल एक आपको वीडियो भी हम साथ में दिखाना चाहेंगे। ये हमारे एक कस्टमर ने हमें शेयर किया था अपना फीडबैक, तो हम ये दिखाना चाहेंगे। मीनवाइल किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हमें आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आवाज आ रही है?
आई थिंक कुछ आवाज में इशू है। काइंडली सर, यस, आई एम शेयरिंग। थैंक यू। Hi, Namaskar. My name is Devratan Sharma and I am regional business head in a private sector in a company. और मैं एमवे का प्रोडक्ट पिछले 2 साल से प्रयोग कर रहा हूँ और मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था कोविड के फर्स्ट वेव में के दौरान मुझे एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ा। उस समय मैं काफ़ी वीकनेस फील कर रहा था, तो मेरे एक मित्र ने एमवे के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो उसके बाद मैं इनका न्यूट्रोलाइट डेली और विटामिन सी और डी का रेगुलर प्रयोग कर रहा हूँ और मैंने पाया कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उसके अलावा मैं जो है इनका एक हैंड वॉश आता है पर्सोना, दैट इज़ वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, एंड डायनामाइट इनका बॉडी वॉश है और डायनामाइट का ही इनका डिओड्रेंट है। सो मेरा अभी तक का जो अनुभव है इसके बारे में काफ़ी अच्छा रहा है और मैं मेरे दोस्त का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। सो थैंक यू वेरी मच। यस, प्लीज कंटिन्यू। एक और लाइव टेस्टिमोनियल है, एकदम लाइव। तो लेट मी कॉल हुमा काज़मी, विल बी हियर। Yes. Hi, good evening friends. आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ा इशू वो ये है हम लोगों के साथ कि वेदर चेंज हो रहा है और नाक बंद है, नज़ला है, जुकाम है, गला खराब है और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डेली के काम नहीं करने देती हैं। सुबह उठ रहे हैं, सर भारी है, कुछ काम कर रहे हैं, नाक बंद है, अनईजीनेस हो रही है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। एक चीज ये है जो इन सब से आप लोगों को हेल्प करेगी, जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, ये है नेचुरल सीड। नेचुरल सीड चेरी प्लस एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपको इंटरनली क्लेंस भी करेगा और आउटसाइड जो पोल्यूटेंट्स हैं उससे आपके बॉडी को एक शील्ड भी प्रोवाइड करेगा। हम लोग अपने सेफ्टी के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या रखते हैं, एफडी होती है हमारी बैंक में, लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं, कहीं प्लॉट खरीद लिया, कहीं कुछ के वक्त पे काम आ जाए। लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका इतना बड़ा एसेट है कि आपकी हेल्थ नाम की जो आपकी वैल्यूएबल एसेट है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको एनहांस करने में आपका इम्यून सिस्टम हमेशा, आप जब आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी रहेगी ना आप कहीं जा पाएंगे, ना आप कुछ एंजॉय कर पाएंगे और ना ही अपने जमा की हुई चीजों को रखी रह जाए तो क्या फायदा, बर्बाद हो जाएगी या आपके बाद कोई और एंजॉय करेगा। लेकिन आपने जो कमाया, आपने जो बनाया, उसको आप दिल खोल करके यूज करिए और दिल खोल करके लाइफ जिए। डर डर के ना जिए कि कहीं गए तो ये इन्फेक्शन ना हो जाए, वो इन्फेक्शन ना हो जाए। और डेली लाइफ में अगर ये कफ, कोल्ड और नाक बंद, ये वाली प्रॉब्लम्स जिनकी रहती हैं, हमेशा परेशानी रहते हैं, हम तो रहते थे हमेशा परेशान। कहीं जा रहे हैं, छींके आना शुरू हो गई, पड़ोस में पेंटिंग हो रही है, हम लोग परेशान है, दरवाजा खोल नहीं सकते, इतनी छींके आती थी, इतने नाक बंद, एलर्जी रहती थी कि एक एंटी एलर्जी मेडिसिन आती है मॉन्टेयर करके, 30 खरीदते थे पहली तारीख को, पर मंथ की 30 हम तो 3 पैक्स ले आते थे कि यूज करनी है, इसके बगैर कैसे हम सर्वाइव करेंगे। लेकिन ये जो नेचुरल सी है, इसके साथ एक ऐसा प्रोटेक्टिव है, एक दिन का नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप खाइएगा तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होना, सालों की जो आपकी वीकनेस है एक दिन में नहीं जाएगी। दिस इज नॉट अ मैजिक शो, दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोडक्ट which is going to make a base for itself and stay within your self and enhance
जो आपके अंदर है उसको इन्हांस करेगा, इम्यून सिस्टम को। इसको आप रेगुलरली लीजिए। इसके साथ ओमेगा यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। ये आप अपने हेल्थ में कोई भी प्लॉट, कोई भी ज्वेलरी सेट, कोई भी गोल्ड कॉइन्स और एफडी से बेहतर है आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि कमाया हुआ पैसा क्या, मरीजों की तरह हम लोग क्या करते हैं, दवाएं ले आए, 10,000 की, 20,000 की, 5,000 के टेस्ट करा लिए, इतनी फीस डॉक्टर्स को दे दी। काहे के लिए? हम क्यों जमा कर रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? एंजॉय करने के लिए। वो हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारी हेल्थ इतनी पुअर है। तो इसलिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। 5,000 4,000 आप एक आउटिंग पे खर्च कर देते हैं, बर्थडे पे खर्च कर सकते हैं। 500 का एक पिज्जा खरीदते हैं जो कि आधे घंटे में या 20 मिनट में ही खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आप ये मेडिसिन, जो कि आपको देखने से लगता है बड़ी महंगी, लेकिन जो है ये 30 डेज चलती है, कुछ कुछ 60 डेज चलती है, और आपको मिल क्या रहा है, स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी। कपड़ा कम कीमत का पहनिए, लेकिन अपनी जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड इज गोइंग टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म इन फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, and I thank my cousin for introducing me to this wonderful supplement. It's made my life easier. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू अपना वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इकबाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो, कोई पॉइंट और आपको लग रहा हो इम्पोर्टेंट जो हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसके बारे में हमें अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए, तो क्या आप ऐड करना चाहेंगे इकबाल सर? मीनवाइल इकबाल अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस इकबाल, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड। ओके फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, इकबाल के एंड पे। और ओवर टू अनम। ओके फ्रेंड्स, एक चैट में क्वेश्चन आया है चाय में किड्स ड्रिंक देने के बारे में। तो एक पॉइंट बताना चाहूंगी, चाहे प्रोटीन की बात करें, जो प्रोटीन पाउडर है हमारा, प्रोटीन पाउडर की स्पेशली अगर बात करें तो ये टेस्टलेस होता है। तो आप इसको कोई भी चीज में दे सकते हैं, आटे में मिला के रोटी बना सकते हैं, या दूध में पी सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, एक्सेप्ट टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल। इन 4 चीजों के अलावा जो है और किसी चीज में जो है प्रोटीन नहीं मिलाया जाएगा। सिमिलर वे में किड्स ड्रिंक की भी अगर हम बात करें, चॉकलेट फ्लेवर जो किड्स ड्रिंक है हमारा, उसको चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के अलावा कोई भी चीज में आप दे सकते हैं। चाहे जूस में मिला दीजिए, पानी में मिला दीजिए, दूध में मिला के, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स या खजूर के साथ मिल्क शेक बना के दे दीजिए, राइट फ्रेंड्स, या कस्टर्ड या आइसक्रीम में मिला, मतलब में मिक्स करके आइसक्रीम जमा लीजिए, है ना, या कुछ हलवा टाइप का बना लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। पैनकेक्स मैंने ट्राई किया था, पैनकेक्स बनाया था, उसमें मिक्स कर दिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। हाँ, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल इसमें नहीं लेना है, क्योंकि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब कैफीन युक्त, जो कि न्यूट्रिशन को काटते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इनके साथ कोशिश कीजिएगा कि सप्लीमेंट्स उस टाइम पे कोशिश करिएगा कि मत लीजिएगा। और कोई सवाल हो किसी के तो हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने सवाल। बाकी जैसे मैम ने कहा, जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी पॉइंट सजेस्ट की, तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ बात हमारी जिंदगी की है, हमारे स्वास्थ्य की है, हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य की है, अच्छे स्वास्थ्य की। तो
जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, हम लोग वेलनेस पे काम कर रहे हैं, है ना, हम लोग इलनेस पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे स्वस्थ रहें कि अस्पताल जाने की ईश्वर करे ना कभी नौबत आए। तो फ्रेंड्स, आपको डिसाइड करना है कि आप वेलनेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज पैसे खर्च करना चाहते हैं कि आगे जाके कभी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के चक्कर ना काटने पड़े, वहां पैसा खर्च ना करना पड़े, या आप चाहते हैं कि आज मैं बचा लूं, आज मैं सप्लीमेंट नहीं खाऊंगा, आज मैं न्यूट्रिशन का गैप फिल नहीं करूंगा, फ्यूचर में जो बचे रहेंगे ना पैसे, वो सब जाके डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को दे दूंगा। यहाँ तक कि शायद बुरा लगे कि कुछ लोग को, यहाँ तक कि अपनी जमीन जगह भी बेच करके जो पैसे मिलेंगे, वाइफ के गहने भी बेच करके जो पैसे मिलेंगे, वो अस्पताल में दे दूंगा। आपकी डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं। मेरे लिए मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं आज इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हॉस्पिटल्स को दूं जाकर। तो आज कुछ भी करके मुझे सप्लीमेंट्स लेने ही है, ताकि हम लोग हेल्दी रहें। और मैं थैंक्स कहती हूँ एमबी और न्यूट्रालाइट को, और साथ में अपने गॉड को, कि उन्होंने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि ये प्रोडक्ट्स को मैंने अपनाया अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ में। और इसी का नतीजा है कि 1.5 साल का ये पीरियड गुजरा। हो सकता है वायरस ने हम लोग को अटैक किया हो, हम पर कुछ इफेक्ट आया हो सकता है, आई डोंट नो, बट उसका कुछ मेजर डैमेज नहीं हुआ, उसका मतलब कुछ पता नहीं चला। हो सकता है छू के बस निकल गया, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इतना वो करते हैं, इतना मतलब सेफ्टी रखते हैं कि घर आते ही तुरंत कपड़े चेंज, तुरंत ना आना। हमारे हस्बैंड के बस में नहीं है इतना, है ना। तो सबका अपना डिसीजन है भाई, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मर्जी है क्या करना है। तो कोई और सवाल हो काजमी सर, आपके पास अगर कोई सवाल आए हो तो बताइए।